हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम शुरू करने वाले हैं सीसेट। यदि आप सभी को डाउट है कि सीसेट क्या है तो सीसेट यूपीएससी में प्री एग्जाम का एक हिस्सा है और इसको हम लोग 3 हिस्सों में बांट करके पढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ, दूसरा रीजनिंग एंड फिर आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन। और ये केवल आपका एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, यानी कि इसका मार्क्स फाइनल में ऐड नहीं होता है, आपको इसको बस क्वालिफाई कर लेना होता है। क्वालिफाई करने के लिए केवल और केवल 33% चाहिए। अब आप बोलोगे कि बस इतना ही, तो इसमें भी बहुत सारे बच्चों का दिक्कत होता है, क्योंकि इसके 3 हिस्से में से कब किसका लेवल हाई हो जाए, यानी कि हार्ड क्वेश्चन आ जाए, टफ क्वेश्चन आ जाए, किसी को पता नहीं होता है। तो आज से मैं सीसेट का तैयारी शुरू कर रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट मेरा मैथ वाला हिस्सा यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चालू होगा। ऐसे मैं बता दूं कि मेरा मैथ का यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेरा बैकलॉग चल रहा है। ऐसे मैं सोच रहा था कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है मैथ, इसीलिए मैं इसको बाद में 2-2 लेक्चर करके कर लूंगा। तो मैं वैसा ही करने वाला हूँ, एक लेक्चर दिन में, एक लेक्चर रात में, इस तरह से 2-2 लेक्चर करके कंप्लीट करने वाला हूँ। मैं अभी 2 लेक्चर कंप्लीट करने वाला हूँ, एक अभी करूंगा और एक रात में करूंगा। दोनों लेक्चर 2-2 घंटे के, जिसमें कि पहला लेक्चर में काफी इंट्रोडक्शन दिया गया कि आखिर सीसेट में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, कितने मार्क्स का होता है, पूरा जानकारी दिया गया। और उसके बाद बेसिक मैथ से शुरू किया गया। जैसे सीसेट का सिलेबस में मैथ का सिलेबस कुछ हाई फाई नहीं है, लेकिन इन छोटे छोटे टॉपिक्स में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप फंस जाओगे, आप सोचने में मजबूर हो जाओगे, आप गलती कर डालोगे। इसलिए मेरा मानना है कि सीसेट का पूरा वीडियो जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो कि एक बार रिकॉल हो जाएंगे, आप कितने भी मैथ में स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। और लगभग 2 बज गए हैं और इस तरह से मेरा पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया। कुछ नोट्स भी मैंने बनाया, कुछ रफ प्रैक्टिस भी किया। और 2 बज गया है, मैं लगभग 2:30 बजे निकलने वाला हूँ, बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद रात में आकर के एक लेक्चर और कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि मैथ में सर ने काफी लेक्चर्स पढ़ा दिए, यानी कि लगभग 15 से 20 लेक्चर खत्म हो गया है। तो मैं 2-2 करके कंप्लीट करने वाला हूँ। ऐसे मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, फिर भी मैं लेक्चर को जरूर देखूंगा और प्रैक्टिस करूंगा। और किसी भी एस्पिरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा तो मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मेरा मैथ से हो जाएगा। नहीं, हो सकता है मैथ कभी टफ आ जाए और रीजनिंग इजी आ जाए, या फिर रीडिंग कम्प्रिहेंशन इजी आ जाए। तो अभी बज गए रात के 8, सभी काम को कंप्लीट करते हुए। एंड अभी से मैं लेक्चर को कंप्लीट करूंगा 10 बजे तक। एंड अभी इसमें शुरुआत हुआ है नंबर सिस्टम से, और नंबर सिस्टम का ही लगभग 10 लेक्चर चलाया जाएगा। और यदि आप सभी भी देर रात तक स्टडी करना चाहते हैं, वो भी ठंडे के दिनों में, तो आप आराम से कर सकते हैं। बस आप बेड पर मत जाइए, टेबल और चेयर लगा लीजिए और वहीं पर आप पढ़ाई कीजिए, आराम से आप पढ़ सकते हैं। आप बशर्ते अच्छे से पहन ओढ़ लीजिए ताकि आपको ठंड ना लगे, और आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रखिए। नींद आने पर आप समय समय पर अपना आँख धो सकते हैं, या फिर गुनगुना पानी पी सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत है तो चाय पी सकते हैं। और कभी भी आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो आप कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठो, ताकि आपको वहाँ पर जो भी बताया जा रहा है साथ में नोट करते जाओ, क्योंकि नोट करते रहने से आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, आप झुकोगे नहीं, यानी कि झुकनी नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा। और ऐसे भी सीसेट का क्लास है तो इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, और मैथ का है तो इसमें और भी ज़्यादा चाहिए। तो मैंने कॉपी एक तो नोट्स का रख लिया था एंड एक कॉपी रफ का रख लिया था, जिसमें मैंने प्रैक्टिस करूंगा, एक में नोट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको मैं उतारूंगा। और हो सकता है कि ये ब्लॉग कुछ लोगों को पसंद नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर उस तरह से तड़क भड़क नहीं दिखेगी। यहाँ पर एक स्टडी ब्लॉग है और यहाँ पर मैं किस तरह से तैयारी करता हूँ वो मैं दिखाने आया हूँ। तो अगर किसी को वैसा चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए, तो उसके लिए ये नहीं बना है। और सीसेट के मैथ में तो मैंने देखा कि इसका लगभग सब बेसिक है, 10 तक है, लेकिन एक हिस्सा है जो कि इसका 11 तक जाता है, PNC यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर 11 का है, हल्का सा ये टफ भी पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर थिंकिंग लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। अगर कोई जेईई मेंस का तैयारी अच्छे से किए हुए है तो उन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने जेईई मेंस का भी तैयारी किया है कभी, तो वहाँ पर मैंने देखा कि PNC किस तरह से है, कितना सिलेबस है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले उसको अच्छे से कवर कर लूँ, तब सीसेट का देखूँ, क्योंकि वहाँ पर देखने के बाद मेरा लेवल हाई हो जाएगा, यानी कि समझने का थिंकिंग पावर ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसको करूँगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। और यदि किसी एस्पिरेंट्स को कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो आप बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम ट्राई करते हैं कि उसको 20 घंटा 24 घंटा के अंदर उसको रिप्लाई कर दें, उसके क्वेश्चन का आंसर दे दें। और वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर मेरा दूसरा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है, और कंप्लीट करते करते लगभग बज गए हैं 10:15 के आसपास। और इसके भी मेन नोट्स 2 से 3 पेज के आए हैं। मेन नोट्स यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं छाट के लिख रहा हूँ, और एक कॉपी तो मेरा रफ है जिसमें मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ। तो आज बस इतना ही, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अब हम जा रहे हैं कोई भी और विषय को, यानी किसी और सब्जेक्ट को रिवीजन करने, और क्योंकि अब तो बाकी केवल मेरा रिवीजन ही रह गया है, सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब खुद से हमको प्रैक्टिस करना होगा। तो ओके, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।